इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं स्लोवाकिया और नरेंद्र मोदी का बहुत ही वार्म वेलकम हुआ है स्लोवाकिया में, जहां पीएम मोदी के स्वागत के लिए खुद स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पहुंचे। स्लोवाकिया में भी आप देखें कि कितना बड़ा डायस्पोरा इंडिया का, कि वहाँ पर जो मोदी को जो वेलकम किया गया है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया है। मोदी साहब जब जाते हैं बाहर तो डायस्पोरा के लोग बहुत आते हैं। वो न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर जाएं, वो जोहानिसबर्ग जाएं, सिडनी जाएं, जिधर मर्जी जाएं, वो एक कल्चरल प्राइड, नेशनलिज्म, मोदी साहब अपना करिश्मा दिखाते हैं। स्लोवाकिया में ये एक हिस्टोरिक विजिट इसलिए है क्योंकि अभी तक कोई जो पहला प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का वो स्लोवाकिया गया है। ऐसे में इस यात्रा को भारत और स्लोवाकिया के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा। पीएम मोदी G7 समिट के लिए जो है फ्रांस पहुंचे हैं। वहां पर उनकी मैक्रोन साहब से भी मुलाकात हुई है, जिन्होंने के भारत की काफी तारीफ भी की है, और डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। सर, वंदे मातरम के नारे लगे हैं, क्लिप्स और वीडियोस जो हैं वो पिक्चर्स इमेजेस वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया गया कि भाई देखो स्लोवाकिया में कैसे मोदी को उन्होंने वेलकम किया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी स्लोवाकिया पहुंच गए हैं। वहां मोदी जी का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है जो स्लोवाकिया गए हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री खुद चलकर आए मोदी जी की गाड़ी के पास और मोदी जी को रिसीव किया। तो स्लोवाकिया में मोदी जी का स्वागत भारत के डायस्पोरा ने भी किया। वहाँ वंदे मातरम के नारे लगे, मोदी मोदी के नारे लगे, जिससे देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ इंडियन डायस्पोरा पहुँच जाता है और मोदी जी का गर्मजोशी स्वागत करता है। मगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाता है तो कोई भी पाकिस्तानी नहीं मिलता है। जो इंडियन डायस्पोरा बाहर रहता है उसके भारत के लिए प्रति प्रेम है, नेशनलिज्म है भारत के लिए, तो इसलिए वो मोदी जी के स्वागत के लिए आते हैं कि मोदी जी अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए लोग उनको प्यार करते हैं। इसलिए मोदी जी का स्वागत करने के लिए इंडियन डायस्पोरा आता है। तो भारत स्लोवाकिया के साथ मजबूत रिश्ते कर रहा है और भारत स्लोवाकिया के साथ डिफेंस में काम करेगा, एआई में काम करेगा और स्पेस में काम करेगा। तो भारत यूरोप के देशों के साथ मजबूती के साथ काम कर रहा है और खड़ा है ताकि भारत ज़्यादा ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट कर सके उन देशों को और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। तो मोदी जी का स्लोवाकिया में भव्य स्वागत देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं स्लोवाकिया और स्लोवाकिया में ये एक हिस्टोरिक विजिट इसलिए है क्योंकि अभी तक कोई जो पहला प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का वो स्लोवाकिया गया है। लेकिन जो इसके अंदर जो खबर है वो ये है, असली खबर ये है कि स्लोवाकिया में वंदे मातरम के नारे लग गए हैं। अब स्लोवाकिया में पहले तो कोई प्राइम मिनिस्टर गया नहीं, वहाँ पे वंदे मातरम के इस तरह नारे कभी लगे नहीं, लेकिन वहाँ पर भी मोदी ने वंदे मातरम के नारे लगवा दिए क्योंकि नरेंद्र मोदी का बहुत ही वार्म वेलकम हुआ है स्लोवाकिया में और वहाँ पर बहुत एक बड़ी तादाद में इंडिया का डायस्पोरा आया और मैं बड़ी हैरान थी कि वहाँ पे भी डायस्पोरा इतना बड़ा है इंडिया का, पूरी दुनिया में ही है मुझे लग रहा है। और अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडियन तो बहुत हाई पोस्टों पे और बहुत एजुकेटेड और हैं। लेकिन स्लोवाकिया में भी आप देखें कि कितना बड़ा डायस्पोरा इंडिया का, कि वहाँ पर जो मोदी को जो वेलकम किया गया है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया है। वंदे मातरम के नारे लगे हैं और ये जो सारी हैं क्लिप्स और वीडियोस जो हैं वो पिक्चर्स इमेजेस वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया गया कि भाई देखो स्लोवाकिया में कैसे मोदी को उन्होंने वेलकम किया। और वहाँ पर भी कुछ एग्रीमेंट्स और वो होंगे। तो 2 डे विज़िट है ये स्लोवाकिया का, कोई छोटा मोटा विज़िट नहीं है मोदी का, 2 डे विज़िट है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ और वो बात ये है कि नरेंद्र मोदी यानी कि इंडियन डेलीगेशन और फ्रांस के मैक्रोन के डेलीगेशन के बीच बायलैटरल टॉक्स हो गई हैं। मैक्रोन फ्रांस का डेलीगेशन और इंडिया का डेलीगेशन दोनों बैठे और उन्होंने जो बातचीत की, टॉक्स की, उसके अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसके एग्रीमेंट्स हुए हैं, स्पेस के एग्रीमेंट्स हुए हैं, एनर्जी के एग्रीमेंट्स हुए हैं और फिर साथ में जो जहाज़ों के और बहुत सारे ऐसे
इनोवेशंस के बहुत से ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं वो हुए हैं कि जिसके बाद जो है ना वो मोदी साहब जो वापस जाएंगे अपने कंट्री तो कहेंगे ए देखो जी ए मैं करके ले आया ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਤੇ ਐਨੇ एग्रीमेंट ਸਾਡੇ हो गए ने। पीएम मोदी G7 समिट के लिए जो है फ्रांस पहुंचे हैं, वहां पर उनकी मैक्रोन साहब से भी मुलाकात हुई है जिन्होंने के भारत की काफी तारीफ भी की है और डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों लीडर्स आमने सामने होंगे, तो कितना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं आप इस मीटिंग को, और क्या कुछ शिकायत भी होगी डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान की? अगर आप मोटे तौर पर देखें G7 की मीटिंग, मेरे ख्याल इंडिया जो है वो 13th टाइम उसको अटेंड कर रहा है, और अगर पिछले 7 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स को देखा जाए तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को हर बार इनवाइट किया जाता है। और एक अच्छी बात ये भी है, चाहे इसमें कोई क्रेडिट ले या ना ले, कि इंडिया को बुलाया जाता है एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, कि आप ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स ऑब्लिक कंट्रीब्यूशन G7 के साथ क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। आई थिंक उसमें एक बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। जहां तक बात आती है कि क्या होगा, मुझे लगता है क्या बात हो सकती है इस समय, ये जरूर बात हो सकती है कि जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है उससे रिलेटेड G7 किस तरीके से चीजों को सॉल्व करे। मुझे लगता है कि पहले का जो पॉइंट चला आ रहा है अब तक, दैट वाज जिसको बोलते हैं ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक हमारा उनके साथ काफी टाइम से चल रहा है। मुझे लगता है अब जो हॉर्मूज और ये बाकी प्रॉब्लम्स हैं, इनके वजह से कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ी थ्रेट आ रही है जो कि ग्लोबल साउथ को फेस करनी पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है, वो भी ग्लोबल साउथ का जो प्रॉब्लम है वो G7 को रियलाइज करना चाहिए। एंड अबव ऑल आई थिंक लड़ाई कभी ना हो, क्योंकि लड़ाई होती है तो ये सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। सो ये एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को जरूर दी जाती है कि वो इस फोरम पर अपने विचार रख पाए, ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक आपने बात करी है मैक्रोन साहब की, मैक्रोन साहब और फ्रांस के साथ हमारे बड़े डिफरेंट रिलेशन है। मुझे लगता है पूरे के पूरे वेस्टर्न ब्लॉक में हमारे बेस्ट रिलेशन उनके साथ हैं। तो भारत ने फ्रांस के साथ कई MOU साइन करे हैं, जिसमें डिफेंस है, AI है, स्पेस है। तो भारत और फ्रांस दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत की तारीफ करी है। भारत ने फ्रांस में भारत इनिशिएटिव प्रोग्राम रखा था, जिसमें भारत के 120 स्टार्टअप गए थे भाग लेने के लिए। तो भारत दिखा रहा है कि हम टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं, हम खाली कंज्यूमर नहीं हैं, हम लोगों के लिए समाधान भी देते हैं। और भारत और फ्रांस अपना बायलैटरल ट्रेड है उसको दोगुना करेंगे। तो भारत और फ्रांस अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।